2022 जब शुरू हुआ था तब भारत कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में दुनिया भर से कहीं आगे निकल चुका था। लेकिन देश इतना बड़ा है, जनसंख्या इतनी है कि हर पड़ाव मंजिल को काफी दूर ही दिखाता था। पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन ने न केवल ऐतिहासिक रिकॉर्ड रचे, बल्कि अब जबकि 2022 जाते जाते एक बार फिर कोरोना की कहानियां सुना रहा है, तब 2023 में प्रवेश करता हुआ भारत तैयार लेकिन निश्चिंत है। कोरोना ने फिर पैर पसारे हैं। चीन के शंघाई और वुहान की चकाचौंध पर मरीजों का मातम भारी है। दुनिया के कई देश एक एक करके इसकी चपेट में आ रहे हैं और चिंताजनक स्थितियों तक पहुंच रहे हैं। भारत अलर्ट है, जाग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फिर निकल पड़े हैं हाव और भाव दोनों से देश को जागरूक और सचेत करने के लिए। चुनौती है तो लड़ा जाएगा, लेकिन 2022 को एक शुक्रिया भी बनता है जिसकी मेहरबानी से 2023 डरा नहीं रहा। 2022 देश को 220 करोड़ वैक्सीनेशन की सौगात दे चुका है। ये कीर्तिमान भी इस साल के नाम पर रहा। देखिए, अभी तक लोगों अप्रॉक्स जो आइडिया जो मुझे है उसके अनुसार 2 मिलियन लोगों को अभी तक वैक्सीन लोग ले चुके हैं। अप्रॉक्स जो मुझे आइडिया जिसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, और इसमें सरकार की तो उपलब्धि है ही, साथ साथ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने उनके सहयोग से ही ये ड्राइव संपन्न हो सका है। सरकार की तो जो उपलब्धि थी, सरकार ने तो वैक्सीन अवेलेबल कराया, लोगों को मुहैया कराया, हर स्वास्थ्य केंद्र पे अवेलेबल कराया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों का भी इसमें भी बड़ा योगदान है। वैक्सीन से लेकर मेडिकल उपकरणों तक सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की निगरानी में रहा, जिसके चलते सरकार, सरकारी नीतियां, प्रशासन, वैज्ञानिक, डॉक्टर, मेडिकल टीम, सुरक्षा कर्मी सब ने मिलकर एक टीम की तरह लगातार काम किया। नतीजतन भारत संभला, और ऐसा संभला कि फिर लड़खड़ाया नहीं। कोरोना का खतरा नया है तो भारत भी नई सुविधाओं के साथ डटा है। वैक्सीन का मतलब है कि इसमें 2 ड्रॉप है जो एक एक नाक में डाली जाएंगी, 2 ड्रॉप, और ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। और इस नेजल वैक्सीन का अवेलेबिलिटी जल्दी शुरू होने वाली है। दूसरा, एफिकेसी का सवाल आपने किया, तो मुझे लगता है कि जिससे कि इंट्रामस्कुलर जो वैक्सीन है वैसे ही वो ये भी एफिकेशियस होगी। कोरोना के नए खतरे के सामने पीएम मोदी फिर नेतृत्व की कमान संभाल चुके हैं। आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियां आहट के साथ ही शुरू हो चुकी हैं। 2022 से जो हौसला मिला वो 2023 की ताकत बनकर भरोसा दिला रहा है। ऑल इज वेल। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तरह कोरोना से लड़ा और आगे की लड़ाई के लिए तैयार है, वो दुनिया ने देखा और देख भी रही है। दरअसल दुनिया की तमाम महाशक्तियां प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट और देश हित की नीतियों के चलते उस भारत को देख रही हैं जो महामारी, सुपर पावर बनने की होड़ और जंग जैसे माहौल में उम्मीद की सबसे सुनहरी किरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सामने वो भारत रखा है जिस पर हर किसी का भरोसा है। दुनिया बेहतरी के लिए वैश्विक नीतियों की लगाम भारत को सौंपने के लिए तैयार है, और 2022 इसका सबसे बड़ा गवाह बना। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। इस सोच के साथ जैसे ही दिसंबर 2022 की पहली तारीख को भारत ने G20 की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला, इतिहास बन गया। भारत के गौरवमयी इतिहास में एक पन्ना गर्व का और जुड़ गया। कहने को एक कामयाबी है भारत की, भारत के लिए पीएम मोदी की नीतियों की, भारत के अथक प्रयासों की, लेकिन अगर समझा जाए तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। 195 देशों की दुनिया में सबसे ताकतवर समूह है G20। इसमें भारत के साथ साथ रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, कनाडा, ब्राजील, जापान, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, कोरिया, तुर्की, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 20 देशों का समूह है। इन 20 देशों की दुनिया की 85% जीडीपी में हिस्सेदारी है। दुनिया का 85% उत्पादन इन्हीं देशों में होता है, और इस समूह के देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में
75% की हिस्सेदारी रखते हैं। से कहीं ना कहीं उसका एक राजनीतिक लाभ भारत को तो मिलेगा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जाहिर है जब G20 देश में होगा तो पूरा फोकस जो है भारत पर होगा, भारत की नीतियों पर होगा, भारत की भूमिका पर होगा। और भारत एक ऐसा देश है कि वो दुनिया में उसकी अपनी एक पहचान है, एक तटस्थ देश के रूप में। शुरू से जब से आज़ाद हुआ तब से हमारी पहचान एक तटस्थ देश के रूप में रही है और आज भी वो पहचान बनी हुई है। तो निश्चित रूप से G20 की अध्यक्षता मिलने से भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लाभ है वो मिलेगा और राजनीतिक स्तर पर उसका लाभ सत्तारूढ़ दल को और सरकार को मिलेगा। भारत अध्यक्ष है महाशक्तियों के इस सुपर पावरफुल समूह का और ये उपलब्धि सौगात है 2022 की तरफ से हिंदुस्तानियों के लिए। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग हो, आतंकवाद हो, खाद्य संकट, क्लाइमेट चेंज या ऊर्जा संकट जैसे गंभीर विषय हो, प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच से एक जिम्मेदार राष्ट्र के मुखिया की भूमिका निभाते हुए दुनिया से लगातार चिंताएं साझा की, उपायों पर चर्चा की। नतीजा ये है कि आज जब दुनिया बेहतर भविष्य के रास्ते तलाश रही है, तब कमान भारत के हाथों में सौंपी गई। पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर जो कहा, जो किया, उसने भारत की साख बढ़ाई और 2022 भारत के चमकते मुकुट में कीर्तिमान के कई और मोती जड़ गया। UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने की। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत ने की। CTC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक बैठक की मेजबानी भारत ने की। 2022 ने वैश्विक स्तर पर भारत को वो पहचान दिलाई जो आने वाले वर्षों में भारत का झंडा उठाती रहेगी। भारत वो भारत बनने की ओर बढ़ चला है जिसके पीछे सारा संसार चले।